बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी। आज माय हैप्पी ब्लॉग में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप पौधों में कौन कौन सी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन सी टिप ट्रिक्स हैं जिनसे पौधे हमारे बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे। और साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि इनकी केयर कैसे की जाएगी और जिनके घर में एक भी प्लांट नहीं है वो कैसे अपने घर में प्लांट लगा सकते हैं, कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे वो अपने घर में पौधे लगाने का आइडियाज ले सकते हैं और धूप और छांव में रखे जाने वाले पौधे और पौधों को पानी देने का सही तरीका जानिए इस वीडियो में। जी व्यूअर्स, आज आपको मैं बताऊंगी डिटेल के साथ पौधों के बारे में, पौधों को कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले तो आपने पौधे लगाने से पहले जगह का इंतखाब करना है कि आपने पौधे कहाँ रखने हैं। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूप है तो आपको धूप में लगाए जाने वाले पौधों को लेकर आना चाहिए और अगर आपके घर में बिल्कुल भी धूप नहीं आती तो आपको इंडोर प्लांट को लेकर आना चाहिए। अक्सर ज़्यादातर ये देखा गया है कि धूप और छांव वाले पौधों का पता नहीं चलता कि इनको हम धूप में रखें या छांव में, क्योंकि ज़्यादा धूप वाले पौधों को अगर आप छांव में रखेंगे तो वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई इंडोर वाले प्लांट को आप धूप में रखेंगे तो वो भी धूप ज़्यादा तेज़ होने की वजह से पौधे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है कि ये कौन से प्लांट है, धूप वाले या छांव वाले, जहाँ से आप ख़रीदते हैं नर्सरी वाले से पूछ लिया करें कि इनको हम कहाँ रखें, ज़्यादा तेज़ धूप में या छांव में। वो आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल से बता देते हैं कि इन पौधों को कितनी धूप और छांव चाहिए। पौधों को सही तरह से ग्रो करने के लिए इनकी जगह का सही इंतखाब का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब बारी आती है पौधों को मिट्टी में लगाया जाए, लेकिन अब ये नहीं पता चलता कि इनकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। पौधों की मिट्टी में रेत और मिट्टी दोनों चीज़ें मिक्स होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें आप कोकोपीट और गोबर की खाद भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप रेत और मिट्टी को सही तरह से मिक्स करके इनमें आप पौधे लगा सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप सख्त मिट्टी में पौधे लगा देंगे तो इस तरह इनकी रूट्स नहीं बढ़ती और पौधे ग्रो करना बंद हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इनकी मिट्टी को नरम होना ज़रूरी होता है ताकि पौधे सही तरह से ग्रो कर पाए। अब बारी आती है पौधों को पानी देने की। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है समझ नहीं आता कि पौधों को पानी कैसे दिया जाए। अक्सर ये देखा गया है घर में पौधे लाए जाते हैं, इनको डेली बेस पर पानी दिया जाता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनको रोज़ाना पानी नहीं दिया जाता। जिन्होंने नए नए पौधे लगाए होते हैं उनको होता है अब हम इसको घर में लेकर आए हैं, इनको रोज़ाना ही पानी दिया जाए, लेकिन ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई पौधा लाया जाता है उसको कभी भी डायरेक्ट आप धूप में ना रखें और उनको आप छांव में रखा करें, चाहे वो धूप वाले ही पौधे क्यों ना हों। उनको 2 से 4 दिन तक आप छांव में ज़रूर रखा करें, फिर उनको आप जहाँ लगाना चाहें लगाएं, क्योंकि नर्सरी से लाने के बाद घर में इनकी जगह चेंज हो जाती है और घर में जगह चेंज होने की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता मुरझाना भी शुरू हो जाते हैं। जब ये थोड़ा सा मुरझाना शुरू हो जाते हैं हम इनको बहुत ज़्यादा पानी देना शुरू हो जाते हैं। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी। छांव में रखे गए पौधे में कभी भी पानी ना दें, इसलिए जब तक इनमें नमी रहती है। नमी वाले पौधों को पानी ना दिया जाए जब तक इसकी मिट्टी सही तरह से खुश्क ना हो जाए। हमें ऐसे महसूस होता है कि जब हम नर्सरी से पौधे लाएं इसको लाजमी पानी दिया जाए।
लेकिन नहीं, क्योंकि एक तो नर्सरी से जब हम लाते हैं उनकी जगह चेंज हो जाती है, और दूसरा जब इनको लाया जाता है पानी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। ये दो मिस्टेक बहुत ज़्यादा हम करते हैं। और जब इनको आप जहाँ भी लगाते हैं सिर्फ इनको एक बार पानी दिया जाए। पानी उस सूरत में देते हैं जब इसकी मिट्टी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। मिट्टी के खुश्क हो जाने के बाद ही इनको पानी दिया जाता है। अगर गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के बावजूद इसको 2 बार पानी दे सकते हैं, सुबह और शाम। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो उस दौरान इनको पानी नहीं दिया जाता। सबसे बेहतर टाइम पानी देने का सुबह और शाम का होता है। अगर आपके गार्डन में दिन में एक बार या वीक में एक बार या महीने में एक बार इनकी मिट्टी खुश्क हो जाए तो आप महीने में 1 से 2 बार भी पानी दे सकते हैं। जब तक इनकी मिट्टी खुश्क ना हो जाए, चाहे 1 वीक हो या 1 डे हो या 1 मंथ हो जाए, तब ही इनको पानी दिया जाता है। पानी देने के साथ साथ इनके पत्तों को भी शावर किया करें। पत्तों को शावर करने से इनके पत्तों में शाइन भी आना शुरू हो जाती है। और कभी भी आप ओवर वाटरिंग ना करें जिससे आपके पौधों को नुकसान हो जाए, और ना ही पौधों में पानी खड़ा होना चाहिए। यानी कि पानी देने के बाद फौरी तौर पर गमले में से पानी निकल जाना चाहिए। अगर ज़मीन में पौधे लगे हैं तो फौरी तौर पर ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होना शुरू हो जाए। कभी भी पानी पौधों में नहीं खड़ा होना चाहिए। अब बात आती है पौधों को कौन से मौसम में ज़्यादातर लगाया जाए, यानी कि पौधों को लगाने का सही टाइम गर्मी या सर्दी, मौसम में बहार या ख़ज़ां। कौन से मौसम में पौधे लगाना सबसे बेस्ट रहेगा और कौन से मौसम में पौधे सही ग्रो कर पाएंगे। पौधे लगाने का सबसे बेस्ट टाइम तो मौसम बहार का होता है, लेकिन फिर भी आपने जब भी पौधे लगाने हैं तो आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं या मानसून के महीने में। मानसून में भी बहुत अच्छी तरह पौधे लग जाते हैं। सर्दियों में पौधे कम इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। और ख़ज़ां के मौसम में और मानसून के मौसम में कलमें लगाई जाती हैं। ख़ज़ां के मौसम में जब भी आप पौधों की कलमें लगाते हैं उसके बाद बहार का मौसम आ जाता है। बहार के मौसम में पौधे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। और मानसून के मौसम में भी कलमें लगाई जाती हैं क्योंकि वो नमी का मौसम होता है। नमी के मौसम में पौधों को बहुत ज़्यादा लगाया जाता है क्योंकि मानसून में पौधे बहुत ही अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं। हम अपने घर में गार्डन की शुरुआत कैसे करें, यानी कि हम पौधों को कैसे लगाएं, कहां से लेकर आएं और कैसे लगाएं। घर में पौधे लगाने के लिए आप किसी भी नर्सरी से पौधे लेकर आ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको नर्सरी जाने का मसला है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको जाने का मसला है, उनको लेकर आने का, पौधों को लेकर आने का मसला है, तो आप किसी के घर से भी आप कोई भी टहनी लेकर आ सकते हैं। या आप अपने घर में कोई भी कलम लगा सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जब ग्रो करना शुरू होती है, यानी कि एक प्लांट से आप 2 प्लांट कर सकते हैं। जब थोड़ा सा प्लांट बड़ा होता है उसकी कटिंग करके आप उसको दोबारा लगा सकते हैं। इसी तरह जब एक एक प्लांट को लगाया जाता है तो घर में बहुत ज़्यादा प्लांट हो जाते हैं। किसी के घर भी आप अगर जाते हैं उनसे आप कोई भी टहनी या पौधा आप ले सकते हैं। उनको अपने घर लाकर ज़रूर लगाएं। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए उनकी कटिंग करके आप दूसरी जगह लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पौधे कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनकी कटिंग करके आप लगा सकते हैं। कटिंग से पौधे बहुत ही अच्छी तरह लग जाते हैं। कटिंग वाले पौधे ज़्यादातर हर तरह के ही होते हैं, ज़्यादातर इंडोर प्लांट होते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ आप घर में इनको लाकर लगा सकते हैं। जैसा कि ये मनी प्लांट है, मनी प्लांट इस तरह का प्लांट है, ये मिट्टी के बगैर भी लग जाता है। इसकी कटिंग ले आएं कहीं से भी और उसकी कटिंग को आप पानी में लगा सकते हैं। ये वाला पौधा आप पानी में लगाएं और ये पानी में भी बहुत अच्छी तरह लग जाता है।
बाज़ घरों में बहुत ज़्यादा मिट्टी का भी मसला होता है, क्योंकि बाज़ लोगों ने मुझे कहा है कि हमें मिट्टी लाकर देने वाला कोई भी नहीं होता। तो आप इस मनी प्लांट की कटिंग को कहीं से भी ले आएँ और लाकर पानी में लगा दें। एक तो ये घर में खूबसूरती भी पैदा करती है और पानी में ये बहुत अच्छी तरह ग्रो भी कर पाती है। और मनी प्लांट के अलावा और भी बहुत ज़्यादा प्लांट हैं जो पानी में ग्रो कर जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के प्लांट ले आएँ जो पानी में सही तरह से ग्रो कर जाएं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाए, पानी में लगाए गए पौधे खासकर इंडोर प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखते, इनको इंडोर जगह पर ही रखा जाए। इन प्लांट को ज़्यादा तेज़ धूप में रखे जाने की वजह से पानी गर्म हो जाता है। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से इनकी रूट्स जलना शुरू हो जाती है और बाज़ दफ़ा इनकी रूट्स गलना भी शुरू हो जाती है। ऐसे प्लांट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, इसलिए आप कोशिश किया करें इनको ज़्यादातर शेडेड एरिया में ही रखें। अब बारी आती है इनको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जाए और इनकी ग्रोथ के लिए कौन सी हम ऐसी टिप ट्रिक्स लगाएं कि इनकी ग्रोथ ज़्यादा हो। सबसे पहले तो ये गर्मियों की निस्बत सर्दियों में कम फर्टिलाइज़र दिया जाता है और गर्मियों में इनको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा दिया जाता है। गर्मियों में इनको महीने में 2 बार फर्टिलाइज़र देना इसलिए ज़रूरी होता है, गर्मियों में इनकी ग्रोथ बहुत ही स्पीड से होती है। सर्दियों में इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, इसलिए इनको फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार देना चाहिए। गर्मियों में इनको फर्टिलाइज़र इसलिए भी ज़्यादा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने की वजह से इनको फर्टिलाइज़र दिया जाता है। क्योंकि सर्दियों में इनकी मिट्टी ज़्यादातर गीली रहती है, ज़्यादा गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम किया जाता है। जब इनकी मिट्टी ज़्यादा खुश्क होना शुरू हो जाती है, इनको फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, यानी कि गर्मियों में मिट्टी ज़्यादा खुश्क रहने के बावजूद इनको जितना ज़्यादा हम फर्टिलाइज़र देंगे ये उतना ही ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। अपने घर में लगाए गए पौधों को हम कौन कौन सी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने किचन से ही बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिल जाती हैं, या हम जब भी कुकिंग करते हैं तब भी हमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिल जाती हैं। जैसा कि सबसे पहले हम हल्दी कहेंगे, हल्दी का इस्तेमाल पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। हल्दी को पानी में डालकर इनका शावर भी कर सकते हैं और इस पानी को आप इनकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। हल्दी को मिट्टी में डालने के बाद इनके पत्तों पर भी हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी कोई कीड़ा वगैरह लगा होगा वो हल्दी डालने से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पौधों के पत्तों को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, हल्दी से बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। इसके अलावा जब भी हम घर में वेजिटेबल लेकर आते हैं वो वेजिटेबल का पानी भी इन पौधों में डाल सकते हैं, और इसके अलावा चावल दालें जब धोएं उनके पानी को भी पौधों में डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है। जब घर में चावल बॉयल किए जाते हैं उनका पानी भी हम पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन बॉयल किया हुआ पानी ठंडा होने के बाद ही डाला जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और इसके अलावा फलों के छिलके जैसा कि अनार या केलों के छिलके, इनको भी आप काट काट कर पौधों में डाल सकते हैं, या फलों के छिलकों को पानी में डाल दिया करें, वो पानी पौधों में डाल दिया करें। फलों का लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाता है, इनको भी पौधों में डाला जाता है। कभी कभी दूध पानी को भी मिक्स करके पौधों में डाला जाता है और उनका स्प्रे इन पौधों पर भी किया जा सकता है। स्प्रे करने से पौधों के पत्तों में शाइन भी आना शुरू हो जाती है और पौधों के लीफ भी बड़ा होना शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छी तरह ग्रो भी कर पाते हैं। अंडों के छिलकों का इस्तेमाल, कभी कभी अंडों के छिलकों को भी पौधों में डाल दिया करें, चाहे तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो उनको बारीक बारीक करके भी डाल सकते हैं। डालने के बाद आप पौधों की गुड़ाई कर दिया करें, गुड़ाई करने से वो मिट्टी में चले जाते हैं। मिट्टी में जब जाते हैं तो इनकी रूट्स भी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब पौधों की रूट्स बड़ी होना शुरू होती है तो पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो कर पाते हैं।
आप हर तरह के पौधों में चाय की पत्ती फ्रेश भी डाल सकते हैं या यूज़ की हुई पत्ती को भी आप डाल सकते हैं। दोनों तरह से ही ये बहुत अच्छी तरह वर्क करती है। अक्सर ये कहा जाता है कि चाय की पत्ती सिर्फ और सिर्फ मनी प्लांट में ही डाली जा सकती है, लेकिन नहीं, आप हर तरह के प्लांट में इसको डाल सकते हैं। अब बारी आती है पौधों की गुड़ाई करना। महीने में 2 बार इनकी गुड़ाई की जाती है। जैसा कि पौधों को आबो हवा और पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह इनकी गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। महीने में 2 बार गुड़ाई करेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। जब इनकी गुड़ाई करेंगे तो इनकी रूट्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं और मजबूत भी होना शुरू हो जाती हैं। जब तक पौधे की रूट्स मजबूत नहीं होगी तो पौधा अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पाएगा। जब आप बाहर से कहीं से भी आप पौधा लेकर आते हैं, उनकी रूट्स अभी सही तरह घर में लाने के बाद आप मजबूत नहीं कर पाते, यानी कि वो नया पौधा लगाया होता है, उनकी रूट्स अभी नाजुक होती है। उनकी रूट्स को मजबूत करने के लिए जब नया पौधा लगाया जाता है तो महीने में 1 से 2 बार आप उनकी गुड़ाई कर दिया करें। गुड़ाई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद फर्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रो करना शुरू हो चुके हैं। जैसे इनको पानी देने का आप ख्याल रखते हैं और फर्टिलाइज़र भी देते हैं, लेकिन इनको गुड़ाई भी ज़रूर किया करें। गुड़ाई करने से ये पौधे बहुत ज़्यादा फैलते और फूलते हैं। आज पौधे ऐसे होते हैं गुड़ाई करने के बाद वो फल भी देना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ पौधे ऐसे होते हैं उनकी गुड़ाई करने के बाद उनको फूल भी लगना शुरू हो जाते हैं। यानी कि गुड़ाई करने के बाद फूल और फल में आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इनको फूल और फल लगना शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा बाज़ पौधे ऐसे होते हैं वो जूं बढ़ते हैं नीचे से पौधा खाली होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस सूरत में ऐसा करना चाहिए, उन पौधों की कटिंग ज़रूर कर दिया करें। पौधे आगे से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और नीचे से वो खाली होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे पौधों की कटिंग करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कटिंग करने से पौधा बहुत ज़्यादा घना भी शुरू हो जाता है और मज़ीद शाखें भी निकलना शुरू हो जाती हैं। बाज़ पौधे ऐसे होते हैं हमारा दिल नहीं करता हम इनकी कटिंग करें, हमारे दिल को कुछ होता है कि हम इसकी कटिंग करेंगे कि ये पौधा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब तक हम कटिंग नहीं करेंगे हमारा पौधा घना नहीं होगा। जहाँ से भी हम कटिंग करते हैं वहाँ एक कटिंग करने से 2 शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं, और जहाँ 2 शाखों की हम कटिंग करते हैं वहाँ 4 शाखें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह आप जितनी ज़्यादा शाखों की कटिंग करेंगे उतनी ही डबल आपकी शाखें आना शुरू हो जाती हैं। इस तरह आपका पौधा ज़्यादा घना भी शुरू हो जाता है। जो आप ज़्यादा पौधों को टाइम देंगे आपका तजर्बा भी बढ़ता रहेगा। आपको खुद पता चल जाएगा कि इन पौधों को अब किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है और इनकी कटिंग कैसे करनी है, इनको अब शिफ्ट कैसे करना है, आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चल जाता है। पौधे लगाने वालों को अपने पौधों से बच्चों की तरह प्यार होता है। जिन लोगों को पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है उनको सब कुछ मालूम हो जाता है अब पौधों को क्या चाहिए और क्या नहीं। और कभी भी आप ये ना सोचें कि हम एक दफ़ा ही बहुत ज़्यादा घर में पौधे ले आएंगे। आप जहाँ भी कहीं जाएंगे 1 या 2 पौधे ले आएंगे, 2-2 या 4-4 पौधे लेके आने से घर में बहुत ज़्यादा पौधे आ जाते हैं। और इसी तरह 2-4 पौधों की कटिंग करके भी आप इनको लगा सकते हैं, और इनको लगाने से आपका गार्डन इस तरह भर जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम जब नर्सरी से पौधे लाते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा फल या फूल लगे होते हैं और घर में लाने के बाद इनको कभी भी फल या फूल नहीं लगते। इसकी क्या वजह हो सकती है, घर में क्यों नहीं फल और फूल लगते? सबसे बड़ी और मेन वजह, जब नर्सरी से पौधे घर में लाए जाते हैं, नंबर 1 तो उनकी जगह चेंज हो जाती है, नंबर 2 लाकर हम फौरी तौर पर इनको लगा देते हैं।
कभी भी ये गलती नहीं करनी कि नर्सरी से लाते ही पौधों को घर में लगाया जाए। 3 से 4 दिन तक पौधों को इसी तरह छांव में रखा जाता है और बाद में इनको लगाया जाता है, क्योंकि घर में लाए गए नए पौधों को सेट होना पड़ता है और सेट होने के बाद इनको लगाया जाता है। और ख़ासकर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि नर्सरी से लाए गए पौधों को किस में लगाया जाए, यानी कि इनके गमलों का इंतखाब, कि इनको छोटे गमलों में लगाया जाए या बड़े गमलों में, क्योंकि जिस घर में ज़मीन होती है उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन जिन्होंने गमलों में लगाना होता है उनको ज़्यादा मसला होता है कि पौधों को छोटे या बड़े गमलों में लगाना सही होता है, क्योंकि हमें इस बात का इल्म नहीं होता। हम बहुत ज़्यादा पौधों को, छोटे गमलों वाले पौधों को बड़े में लगा देते हैं और बड़े गमलों वाले पौधों को छोटे गमलों में लगा देते हैं। इस तरह वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाते। ज़्यादातर जो फलदार पौधे होते हैं इनको ज़्यादातर बड़े गमलों में लगाया जाए और ज़्यादा तेज़ धूप में रखे जाने वाले पौधों को भी बड़े गमलों में लगाया जाता है और जिनकी बहुत ज़्यादा बेलें होती हैं उनको भी बड़े गमलों में लगाया जाता है। धूप में रखे जाने वाले सब पौधों को बड़े गमलों में ही लगाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप पड़ने की वजह से इनकी मिट्टी भी खुश्क हो जाती है। अगर इनको छोटे गमलों में लगाया जाएगा तो इनकी मिट्टी दिन में बार बार खुश्क हो जाएगी और इनकी मिट्टी ज़्यादातर खुश्क रहने की वजह से पौधा जल जाता है और ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस तरह के पौधों को बड़े गमलों में ही लगाना ज़रूरी होता है। और वो कौन से पौधे होते हैं जो छोटे गमले में आसानी के साथ लग जाते हैं? जी, वो सबसे ज़्यादा पौधे इस तरह के होते हैं जो इंडोर प्लांट होते हैं। इंडोर प्लांट ज़्यादातर छोटे से छोटे गमलों में भी लग जाता है। इंडोर प्लांट इस तरह के होते हैं, उनको बहुत ही कम पानी दिया जाता है, इसलिए वो छोटे से छोटे गमलों में भी लग जाते हैं। इंडोर प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो धूप में रखे जाने वाले पौधे होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसी वजह से वो बड़े गमलों में लगाए जाते हैं और इंडोर प्लांट को छोटे गमलों में भी लगाया जाता है, क्योंकि उनको पानी कम दिया जाता है। अब बारी आती है सब्जियां लगाने की, यानी कि सब्जियों को कैसे लगाया जाए और इनको कहाँ रखा जाए और किस तरह लगाया जाए। सब्जियां सारी ही धूप में लगाई जाती हैं। जब तक इन पर धूप ना पड़े ये सब्जियां नहीं लगती, ना ही इनके पौधे सही तरह ग्रो कर पाते हैं, ना ही सब्जियां बड़ी होती हैं। यानी कि ये सब्जियां ज़्यादातर धूप में रखी जाती हैं। इनके पौधों को जब तक धूप ना लगे इनके साथ सब्जियां नहीं लगती और सब्जियों को ज़्यादातर इनके सीज़न में ही लगाया जाता है। जैसा कि गर्मियाँ आई गर्मियों की सब्जियां लगानी पड़ती हैं और जब सर्दियां आई तो सर्दियों की सब्जियों को लगाया जाता है। अगर गर्मियों में सर्दियों की सब्जियां और सर्दियों में गर्मियों की सब्जियां लगाई जाएं तो ये सही तरह से ग्रो नहीं कर पाती। लग तो जाती हैं लेकिन इनके साथ सब्जियां नहीं लगती। इनके पौधे सिर्फ बीच में से निकल आते हैं, लेकिन इनके साथ अगर कहीं बहुत ज़्यादा सब्जियां लग जाएं वो नामुमकिन है। और इनको पानी कैसे दिया जाता है? दूसरे पौधों की निस्बत सब्जियों को पानी ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि सब्जियां पानी ज़्यादा लेती हैं, इसलिए इनको सुबह और शाम को दिया जाता है। लेकिन इनके भी पौधों में पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। कोई भी पौधे हैं, किसी भी पौधों में पानी खड़ा रहेगा वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। चाहे इंडोर प्लांट हो या आउटडोर, किसी में भी पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसी को भी पानी देने से पहले देख लें मिट्टी खुश्क है तब ही पानी देना चाहिए। इसके अलावा पौधों को स्प्रे करना, पौधों को स्प्रे इसलिए की जाती है इनमें बहुत ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा और फंगस लग जाता है, इसलिए इनको कभी कभार स्प्रे करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। पौधों को स्प्रे करने का सही टाइम सुबह और शाम का होता है। अगर आप ज़्यादातर इनको शाम को स्प्रे करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम पौधों को कभी कभार स्प्रे नहीं करेंगे इनके ऊपर जो कीड़ा आ जाता है वो पौधों को खा जाता है,
इस तरह पौधे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए महीने में 1 से 2 बार लाजमी स्प्रे किया करें। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पौधे हैं तो इनको लाजमी स्प्रे करें। अगर आपके घर में बहुत ही कम पौधे हैं, इनको हल्दी पानी का स्प्रे कर दिया करें। कम पौधों वालों को ये ज़रूरी नहीं होता कि इनको केमिकल वाली ही स्प्रे करें। आप घर में कोई भी इनको स्प्रे कर सकते हैं, उनसे भी आपके पौधों के कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाएंगे। जब आपके गार्डन में एक पौधे को कोई भी कीड़ा लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सारे पौधों को लगना शुरू हो जाता है। इसलिए फौरी तौर पर आप स्प्रे कर दिया करें। स्प्रे करने से ऐसे आपके पौधे भी महफूज रहेंगे। अब बारी आती है सख्त गर्मी में पौधों को धूप से कैसे बचाया जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से पौधे जलना शुरू हो जाते हैं और घर में कोई जगह ऐसी नहीं होती जहां इनको उठाकर रखा जाए। तो इस सूरत में आप पौधों के ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर दिया करें। ग्रीन नेट लगाने से पौधे महफूज हो जाते हैं। यानी कि ग्रीन नेट लगाने से बारिश भी आती है और हवा भी आती है और इस तरह हवा का गुजर सही तरह से भी हो जाता है। ग्रीन नेट लगाने से धूप कम आएगी, इससे हमारे पौधे महफूज हो जाते हैं। गर्मियों में बहुत सख्त धूप पड़ने की वजह से पौधे जलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घरों में बहुत कम जगह इस तरह की होती है जहां हम पौधे उठा कर रख दें, क्योंकि हर घर में इतनी ज़्यादा बरामदे नहीं होते जहां हम पौधों को उठा कर रख सकें। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम पौधों के ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर लें। इस तरह हमारे पौधे महफूज रहेंगे। जी व्यूअर्स, ये थी गार्डन की आज कुछ टिप ट्रिक्स और इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आपको कोई ना कोई टिप ट्रिक्स ज़रूर मिली होगी। यकीनन आपको ये वीडियो देखकर आपके अंदर जोश आया होगा कि हम भी अपना छोटा सा मिनी गार्डन बनाएं। पौधे लगाना कोई मुश्किल नहीं, आप ट्राई करें। आपको पौधे लगाकर बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत सुकून भी मिला करेगा। पौधे लगाने से आपका अच्छा टाइम भी गुजरेगा और कभी कभार आपको ऐसे लगेगा हम पौधों से बातें भी करते हैं और पौधे हमें जवाब भी देते हैं। इस तरह हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। यकीनन आप मेरी बातों से एग्री हुए होंगे और आपको ये गार्डन की बातें सुनकर मज़ा भी आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा मेरे सेकंड चैनल यम्मी फूड कुकिंग को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुकिंग से रिलेटेड वीडियो मिला करेंगी। यकीनन आपने पूरी वीडियो देख ली होगी, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आया करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह माई हैप्पी व्लॉग में अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आया करेंगे। आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, इन पौधों की तरह आपकी ज़िंदगी हरी भरी रहे। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।